महादेव ओम हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, भगवा करके मध्य ये तीनों रूपा ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे ब्रह्मचारी, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित उच्च भोग लगावत महिमा अति भारी, नित उच्च भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती तो कोई नर गावे, त्रिगुण स्वामी जी की आरती तो कोई नर गावे, सहति शिवानंद स्वामी मनवासी पर गावे, सहति शिवानंद स्वामी मनवासी पर गावे ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम जय 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 ओम हर हर महादेव ओम जय शिव ओम गाता ओम हर हर महादेव ओम हर हर ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव। आप सभी लोग बैठ जाए। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाहतस्थले, गले लंबितं भुजं शुभ्रमालिका, डमर 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 लीलाधवल डमरमयं चकारितंड तांडवं तनोतुनं शिवः शिवः, जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निर्झरी विलोलविजिवल्लरी, विराजमान मूर्धन दगद् दगद् दगज्ज्वलं ललाटपद्मपावक, किशोर चन्द्रशेखर चरणं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालिकाब्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण
तुदीय पद पंकज पिंजराते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसो प्राण प्रयाण शमे कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं ब्रजांगनानां सुदुकूल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशयक्षहंतारं वन्दे लंकाभयंकरम् वक्रतुंड महाकायो शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक बार बार वर मांगे हो हरस देओ श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भगत सदा सत्संग बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही याद हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमा नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए जनाब प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आनंद कंद वाराणसी चंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वर्णालय तड़द्दत विनंदित भस्मांगधारी भगवान शंकर की कृपा से आज हम तृतीय दिवस शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। आप बड़े प्रेम से कीर्तन भी किए और नाम संकीर्तन भी किए। कीर्तन आप पहले सुन रहे थे प्रशांत बाबू से और नाम संकीर्तन आपने स्वयं किया। नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन इसलिए किया जाता है कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हम निष्पाप हो जाएं, उससे हम कथामृत का पान कर सकें। नहीं तो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे जुर के बेग से भूख विदा हो जाए। और आगे की बात बताएं, नाराज नहीं हो, या ऊँग है या लर मरे या उठ चले पराए। कई लोग जो है जैसे ही महाराज व्यास जी आते हैं या थोड़ी कथा सुनी और इधर उधर खटक खटक नहीं बचती नहीं घुसती नहीं है, उधर जाती नहीं। या ऊँग है, ऊँग न जानते हो, आपके बगल में कोई ऊँग है तो ध्यान रखना। आजकल पड़ोसदारी जो है बहुत कम हो गई। वैसे एक माता जो है आते ही कथा में सो जाती। देखो किसी की तरफ मत देखो, नहीं तो फिर बाद में लड़ाई हो जाएगी। तो तेरे लिए कह रहे हैं महाराज, अपनी अपनी तरफ देखो। जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। तो एक माता जी की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ जनता बिहार की बात नहीं कर रहे, वो पिछली कथा कहीं हुई थी वहां पर। यहाँ के तो बहुत अच्छे श्रोता हैं। हाँ, रोजाना श्रद्धा बढ़ रही है। यहाँ पर जो पूजा करते हैं ना, उससे हम जैसे हंडी में हाथ नहीं डालते पर एक शीत निकल आता है, तो पता चल जाता है कि भावनाएं धीरे 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 थोड़ी सी द्रवित हो रही है, श्रद्धा बढ़ रही है। अच्छी बात है, भक्ति भाव बढ़े। आज आप लोग थोड़े ज्यादा घिस घिस करके बैठे, इसलिए कम से लग रहे हैं। बीच में कल रास्ता था, आज थोड़े से आप ज्यादा भिड़ करके, कोई बात नहीं, बैठे रहो, अच्छा है। परंतु पता चल जाता है। तो जे और कहीं की एक मैया सो रही थी, हमने की मैया तू आती कथा में सो जाती है। बोले महाराज आपकी जय हो। मैंने क्यों? बोले सारे दिल्ली के अस्पतालों से हमने नींद की दवाई ली, कहीं से भी कामयाब नहीं हुई, पर आपकी कथा में आते ही जो है। तो दिल्ली के सब अस्पतालों से श्रेष्ठ आपकी कथा है। कम से कम
आनंद आता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडतम कल्मषापहम। कलमस जब नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, चैन की नींद आती है महाराज। लाखों रुपए लगा दिए, नींद नहीं आती। और आपको बताएं, गोलियों से या दवाइयों से हमारे पाप नहीं कटते हैं। पाप तो जो है कथा से या भगवान के नाम से ही कटते हैं। डॉक्टर के बाप की हिम्मत नहीं। और इससे बड़ी बात आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि जहां पर विज्ञान समाप्त होता है वहां पर हमारा धर्म शुरू होता है। इस बात पे आपने हिम्मत नहीं करी बजाने की, यही बात है सच। जहां विज्ञान की पहुंच नहीं, हमारे पंचांग में लिखा होता है कि फलाने दिन ग्रहण पड़ेगा, इतने मिनट इतने सेकंड पे उतने ही पे पड़ेगा। मौसम विभाग वालों की आकाशवाणी भविष्यवाणी फैल हो जाती है, परंतु हमारे जो है 5 रुपए 10 रुपए 11 21 रुपए लेकर के ज्योतिषी बता देते हैं ये ग्रह ऐसा पड़ा है, इस दिन तुम्हारी दशा अंतर दशा ठीक हो जाएगी, तुम्हारा काम ठीक हो जाता है। परंतु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि एक पुराण का श्लोक है, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ और यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी भावना होती है वैसे ही आपको सिद्धि, उसकी फायदा आपको मिलता है। इसलिए भावना अपने को, भाव को बिगड़ने मत दो। भाव बिगड़ गया तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। भाव बिगड़ता है, मन बिगड़ता है। मन बिगड़ता है फिर तन से या वाणी से या आंखों से क्रोध छलकता है। देखता चेहरा पढ़ लेते ना, चेहरे से पता चल जाता है आज तो थोड़ी भाई जाने क्या हो गया। मुंह जो है फूला फूला सा, सूजा सूजा सा, टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा था, जाने क्या बात हो। ये भाव से होता है। तो भाव अच्छा रखे। मंत्र में जाप में भाव अच्छा रखिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करो तो दृढ़ विश्वास रखो, उसमें शिथिलता नहीं, इधर उधर भटकना नहीं है। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, भक्तिमती माताओं, जनता विहार के श्रोताओं, गत दिवस की कथा में शिव महापुराण में आप सभी बड़ी अच्छी भावना से, श्रद्धा से, भक्ति से, आज तो कुछ लोग 2:30 बजे आ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास में जैसे कॉल पहुंचती हम समझते हैं कि कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ जाएंगे। पर आप लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, ये बहुत शुभ लक्षण है, अच्छी बात है। गत दिवस की कथा में आप सभी शिव महापुराण के महत्तम से लेकर के और आगे की कथाओं को संक्षिप्त में तो आपने सुनी है, परंतु अब विस्तार उसका करते हुए बताते हैं कि जाने बिन न होए परतीति और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बिगर जानकारी के प्रेम नहीं होता। अच्छा, 1-2 दिन तो माताएं थोड़ा सा सोचने में समझने में लगा देती हैं कि जाने कैसे व्यास जी आए हैं, क्या कहेंगे, कह पाएंगे कि नहीं।
फिर वो जो है धीरे धीरे बयार चलती है, कानाफूसी होती। नहीं नहीं भाई, हमें पिछली कथा में तो नींद आ गई थी, पर इस बार नींद नहीं आ रही है, रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो फिर जो है संख्या बढ़ती। अरे ये माताएं जल्दी किसी पे विश्वास करती नहीं है। और आज की बात नहीं है, भगवान शंकर जो है कौशल्या नंदन देवकी नंदन की हस्तरेखा देखने गए तो वहां पर भी विश्वास नहीं किया। और बाबा का परिचय लेने के लिए मैया जसोदा ने बलराम जी को अपनी गोदी में बैठा लिया और कृष्ण को रोहिणी की गोदी में बैठा लिया। बोले देखें तो परीक्षा लें, बाबा कुछ आता भी है कि एम ही घूम रहा हूं, बड़े बड़े बाल रखा करके हैं, जटाएं बढ़ा ली हैं, रंगे कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिए, बाबा बन गए, पंडित बन गए। देखें तो परीक्षा लें। और महाराज बाबा ने भी जो है देखा आंख बंद करके, बोले मैया तूने परीक्षा ली है तो मैं परीक्षा में पास होके दिखाऊंगा, मैं भी सच्चे गुरु का चेला हूं। आंख बंद करी तो जसोदा मैया के गोदी में कृष्ण ना दिख करके बलराम दिखाई दिए, शीशावतार बलराम। और बोल पड़े अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्यम बलम विदुः। मैया ओ यशोदा, यश देने वाली मैया, ये तेरो लाल नहीं है। और जैसे ही महाराज ने बोला तो इधर को नजर करके रोहिणी को कहती है भाई हाँ वास्तव में बाबा में ऐसी बात नहीं, पढ़ो लिखो चोखो ही बाबा है, जानकार है। तुरंत जो है हीरे की अंगूठी उतारी और चुपचाप जो है बाबा के आगे सरका दी। पता ही नहीं चला किसी को, ना ढोलक पर तबला बजाने कैसियो वाले को कब जो है दे दी, कब जो है गायब। हाँ, गुप्त दान महादान, कन्यादानम महादानम अन्नदानम पुनः पुनः। दिखा करके यदि दान किया तो क्या दान। परंतु कुछ लोगों की नजर इतनी कैड़ी होती है, इतनी यहाँ पता लग जाएगा। काक चेष्टा बको ध्यान स्वांग निद्रा तथैव चो। अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। जो विद्यार्थी का जीवन जीते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं वो कौवे जैसी दृष्टि रखी, काक चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान। एक स्तुति कर ले पहले। कई दिन से सोच रहे थे आज हरियाली तीज है, हरे हरे कपड़े वस्त्र साड़ी माताओं की देख करके मुझे याद आया कि चलो फिर आज जो है भगवान का जो है स्तुति सोच करके आए थे कई दिन से, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा सा है। एक तुमको दे क्या, नमामि समीसान। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मूकार मूलं तुरीयं निराज्ञान गोपीशं करालं महाकार्यकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि वासी शरीरं तस्मै बोध कल्लो
हसत बाल बाल कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मदं भानुकोटिप्रकाशम् श्रियशूल निर्मूल नंशूल पाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता मुरारी आनंद संदोह महापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु काली नयावनुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके देवा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतवासं न जानामि योगं जपो नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखोद्यक्ताच प्रमाण ही सापन्नवो लोपायापन्नमामि शम्भो प्रभु पाह्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टिकं मिदं प्रोक्तं विप्रेणो हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ये तुलसी कृत स्तुति को जो मात्र सुन लेता है, ताली बजा लेता है, संग में गुनगुना लेता है, उस पर भगवान शंभु प्रसन्न हो जाते। तेषाम शंभु प्रसीद। भगवान शंकर तो जो है जल्दी प्रसन्न होते ही हैं। जलधारा शिव प्रिया, एक लोटा जल चढ़ा दो, एक बिलपत्र चढ़ा दो। कोई फूल नहीं मिले तो जंगली फूल होते ना, आक का ना मिले तो धतूरे का मिल जाए। भांग धतूरा कुछ भी चढ़ा दो, और यदि कुछ भी नहीं चढ़े तो लिपट करके उनसे जो है प्रार्थना कर लो। उनके सामने ही हो जाओ तो सन्मुख हो जीव मोहे जब सन्मुख हो जीव मोहे जब मैं कोटे अघनाश तब ही जन्म कोटि अज्ञान। करोड़ों जन्मों के पाप तो उनके सामने हाथ जोड़ लो। तो देखो ना, सामने आप जो है हाथ जोड़े बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो आपके तो करोड़ों जन्म के तो वैसे ही पाप नष्ट हो रहे। वैसे ही आशुतोष नाम है भगवान शंकर का। आशु तुष्यति मतलब जल्दी शीघ्र शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले। और ये श्रावण का महीना और आज हरियाली तीज, इसमें तो यदि आप ताली बजा लेते हैं तो दुर्भाग्य की रेखा खत्म। मुख से यदि भगवान का नाम बोल लेते हैं एक बार, हर हर महादेव हर महादेव, तो समझ लो कि बस उन्होंने हर दुख हर, पाप हर, कष्ट हर, सब कुछ हरण कर लेते। परंतु बहुत ज्यादा जब होते हैं ना, तो हमें महसूस कम होते हैं कि हमारे हरण करें।
और पक्की बात है, विश्वास करें। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। यदि आप जो है श्रद्धा विश्वास से उनका एक बार भी नाम ले लिए तो आपका काम तो बन ही गया है। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, भक्तिमती माताओं, गत दिवस की कथा में आपने देवराज की कथा, जो कि श्रद्धा से कथा नहीं सुने थे, आप जैसे श्रद्धा भाव से नहीं सुन रहे थे, जबरदस्ती भटकते गिरते लुढ़कते पड़कते बीमार थे, कहीं जगह नहीं मिली तो शिवालय में ठंडक सी मिली, बुखार चढ़ा था। ताप होता है ना, एक ताप चढ़ता है, बुखार चढ़ता है गर्मी देकर, और एक बुखार आता है सर्दी देकर। हमारे संस्कृत में उसको दो प्रकार के, एक वैष्णवा ज्वर है और एक महेशत ज्वर है। जो गर्मी दे के आता है वो महेश ज्वर, शंकर जी वाला ज्वर है। तो गर्मी दे करके आया था तो वो उनको ठंडक वहां मिली। अब कई बार क्या होता है कि पुजारी जी इधर उधर होते, दाएं बाएं किसी मंदिर में नहीं होते ना, तो वहां जल चढ़ता है ना, ठंडक होती तो कोई कुकर सुकर भी जा करके उसमें अपना जो है पैर पसार के थोड़ी ठंडक ले लेता है। ऐसा देखा गया है। और भगवान के शंकर के तो दरबार में भूत प्रेत, एक बार भूत सब रोते रोते पहुंच गए। बोले महाराज हमारे लिए बनाए क्यों है आपने? बोले क्या हो गया? बोले जहां हम भी जाते हैं वहीं पर लोग हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दे, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। क्या करें अब, कहाँ रहे? बोले कोई बात नहीं, परिवार सहित हमारे यहाँ आकर के डेरा डाल। और तब से भगवान शंकर का नाम ही भूतनाथ पड़ गया। परंतु ध्यान रखना, हमारे भक्त यहाँ पूजा करने आए, पाठ करने आए, जल चढ़ाने आए, उनको मत छेड़ना। बोले नहीं नहीं, वो तो हमारे हैं अपने, उनको नहीं छेड़ेंगे। जो नहीं आते हैं उनके लिए थे, जो कथा नहीं सुनते हैं उनको छेड़ेंगे। और जिन पर ज्यादा भूत चढ़े होते हैं वो कथा में आ भी नहीं सकते। हाँ, और ये आप पूछ लेना, वो रसीद कटा देंगे, वो दे देंगे, परंतु उनपे कभी जो है अहंकार का भूत चढ़ा होगा, कभी लड़ाई झगड़े का, कभी बीमारी का, कभी कोई झंझट, कभी कोई झंझट का भूत चढ़ा रहेगा, वो कथा में नहीं आता। हर दरबार में डमरू वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में डमरू वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। एक ध्यान रखो, जितने ताल में हम बोले उतने ताल में बोलोगे तो जल्दी अच्छा आपको आनंद भी आएगा। ठीक है ना? अब हम बोले 3 ताल में, तुम 4 ताल में खींच दोगे तो तबले बजाने वाले और कैसे बजाने वाले कहाँ बजाएंगे? ना इधर के ना उधर के। ताली बजाओ। दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में डमरू वाले दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए
आके सताए लोग यहाँ गोदी में बिठाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ गोदी में बिठाए जाते हैं। दरबार में डमरू वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में डमरू वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो बैठे हैं वो ताली बजाओ, जो नाच रहे हैं वो भाव से नाचो, तब तो जाके आनंद आएगा ना। और गदगद गिरा नैन वह नीरा, बजाओ। शंकर जी कह रहे हैं जो नाच रहे हैं उनके कष्ट पहले कटेंगे, जो ताली बजा रहे हैं उनके सेकंड नंबर पे, और जो नहीं बजा रहे हैं उनको थर्ड नंबर पे, जो आ गए हैं उनके फोर्थ नंबर पे, परंतु कष्ट सबके कटेंगे। बजाओ। आपने बहुत देखा है, आप हमें देखो। जगवालो जिन भक्तों पर जगवालो, जिन भक्तों पर जगवालो, भक्तों पर जगवालो, हो जाए कृपा इस ईश्वर की, हो जाए कृपा इस ईश्वर की, हो जाए कृपा इस ईश्वर की, हो जाए कृपा इस ईश्वर की। उन्हीं के संदेश जाता है, दरबार बुलाए जाते हैं, दरबार बुलाए जाते हैं। उन्हीं को संदेशा जाता है, दरबार बुलाए जाते हैं। उन्हीं को संदेशा जाता है, दरबार बुलाए जाते हैं। मत घबराओ ए जगवालो, मत घबराओ जगवालो, घबराओ ए जगवालो, मत घबराओ जगवालो। इस दर पर शीश झुकाने में, उस दर पर शीश झुकाने में, हे नादानो ए दर पर तो, हे नादानो इस दर पर तो, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में वाले के, दरबार में डमरू वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में डमरू वाले
बहुत बढ़िया। पहले पेपर में आप पास हो गए, 100 में से 100 नंबर। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो तीसरे हफ्ते में उनका जो है पेपर होता है, टेस्ट होता है। अच्छा, मैं टेस्ट लेना भूल गया था, वो हमें प्रशांत ने याद दिलाया, बोले ये वजन होना चाहिए है? अरे अभी देखो, आधा घंटे कथा और कर दो, फिर प्रशांत से गवाएंगे। आज हमारी बिटिया आपको रसीद लेके बैठी हुई है। आप जिन माता बहनों को जो दान करना चाहती हैं कर सकती हैं। रसीद लेके गुड़िया बैठी हुई है, राधे। तो सभी जो है कल की कथा सुने। कल हमने मजबूरी में देवराज ने बीमारी में बैठ करके नहीं, लेट करके कथा सुन ली। अरे ये प्रसाद बटेगा, अच्छा तो फिर हमारा जो है प्रसाद कौन ध्यान रखेगा? हाँ, सबका उधर ही ध्यान रहता है। आप लोग शोर ना मचाएं कृपया। बस हाँ, जो भी व्यवस्था है पानी आने की अच्छी बात है, उधर थोड़ा सा साइड में अपने पीते रहेंगे। और ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे पूर्वज ना पहले कुआं, बावड़ी, तालाब बनवाते हैं। अब हम जो है पानी की बोतलें जो है उसको बांटते हैं या पाउच बांटते हैं। ये जो है हमारी अपनी कैपेसिटी है, जितनी है कोई बात नहीं है। अरे गिलहरी ने तो अपनी शरीर में मिट्टी लगा करके सेतुबंध में सहयोग किया था। बड़े बड़े बानर पहाड़ लेकर के आ रहे थे। इसलिए जो जिससे बनता है, जहां बनता है वहीं से करो, बहुत अच्छा। एक बार बोलो जय सिया राम। तो आप विचार करो कि बिगर भाव के, बिगर श्रद्धा के जबरदस्ती देवराज ने कथा सुन ली और मरणोपरांत वो जो है रुद्रगण बन गए और भगवान के गण उनको कैलाश अपने धाम ले गए। आप लोग तो श्रद्धा भक्ति से सुन रहे हो, तो आपके लिए तो इसका पूरा ही फल मिलना है और आपके परिवार को तर जाना है, सुखी हो जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, बहुत ध्यान से सुनो। महाराज, जीते जी कथा सुन ली जाए तो उद्धार हो जाता है, और कोई पाप करते करते उसका समय पूरा हो जाए और वो चला जाए दुनिया से, क्या उसका भी उद्धार हो सकता है? अच्छा, ब्राह्मण अधम ब्राह्मण की कथा सुनाने का मतलब है कि ब्राह्मण एक उत्तम शुद्ध शाकाहारी तपस्वी ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ये रंगे कपड़े, बड़े बड़े बाल, तिलक, कंठी, अलग रहन सहन में थोड़ा सा हर जगह खाने में संकोच अपने आप लगता है, कुछ भी बोलने में संकोच लगता है, कहीं पर भी इधर उधर दृष्टि डालने में भी थोड़ी सी लज्जा सी आती है। ये हमारा एक जो है कवच है, वेशभूषा। कई लोग कहते हैं कम वस्त्र पहन लेने से आप अपना ध्यान रखिए, हमारे तरफ क्यों ध्यान देते हो? ये आप लोग नहीं कहते, परंतु थोड़े से जो पढ़ लिख जाते हैं ना, जिनकी पढ़ाई का अजीर्ण हो जाता है, उनको शिक्षा तो मिली पर संस्कार नहीं मिले, तो वो कहते हैं हमें कम कपड़े पहनने दो। और कुछ लोगों को तो निर्लज्जों को कम कपड़े पहनने में खुशी होती है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते, इतने बेशरम हो तो। इसलिए एक जो है वो फिल्म का गाना चला था, भजन था, वो गाना क्या था, बहुत अच्छा, पहले अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, उसमें कहता है कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा
और केवल शर्म नहीं होगी, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। ओ रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, सुनेगा ताना तुमका, कौआ मोती खाएगा, सुनेगा ताना तुमका, कौआ मोती खाएगा। क्या भगवान कलयुग में धर्म कर्म नहीं होगा? सिया ने पूछा तो बोले धर्म तो होगा, परंतु लज्जा नहीं होगी, शर्म नहीं होगी। पहले की माताओं को, बूढ़ी माताओं को देखो, वो अभी तक जो है अपने सिर पे पल्लू जो है, हाँ, कोई दामाद आ जाए, कोई और आ जाए तो वो अपना पल्लू नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो छोटी हो जाती है। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग में भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। यदि ताली बजाओगे तो ज्यादा आनंद आएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, और तेरे हीरे में हर वसे तू तो जानना। ताली बजाओ, देखो आपको अच्छा लगेगा। कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, कौआ मोती अरे करने की बात नहीं, बेधड़क होकर के बजाओ, तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, पर काजल की रेख एक लाग है पे लाग। संग जैसा करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। अब ये बिंदुक की पत्नी, जिनका नाम था चंचला, आजकल नाम होता है चंचल, किसी का नाम होता है जिग्गी। अब वो चंचल नाम है तो शांत कैसे हो? किसी का नाम है मंकी, अब उसके कहो कि तुम शांत बैठो तो वो तो बंदर जैसा उछल पुछल करेगा ना। मंकी का बंदर, बंदर होगा। इसलिए बोलो जय सिया राम। आप पीछे वाले नहीं बोल रहे, जो आज पहली बार आए हैं वो सोच रहे हैं जाने क्या कह रहे हैं महाराज, समझ ही नहीं आ रहा है, उनकी भौएं चढ़ी हुई लग रही है। थोड़ा सा भौएं उतार के शांति से बैठो, प्रेम से, क्या सोच में पड़े हुए। अब जब यहाँ आ गए हो तो चिंता छोड़ो, चिंतन में बढ़ जाओ, है शिव जी का चिंतन करो, चिंता अपने आप खत्म हो जाए। एक बार और बोलो जय सिया राम।
और जो पहले जितने जोर से बोलेगा, हाथ ऊपर उठा के बोलेगा, उसका नंबर पहले शिव जी का कष्ट मिटाने का पहले नंबर आएगा। चाहे पीछे बैठा हो कोई बात नहीं, पीछे आया हो चाहे कोई बात। हाँ, ये पक्की बात है। हाँ, ऐसे हाथ करके करोगे ना तो हस्तरेखा बदल देगा। आपने रामायण पढ़ी कभी, सुनी ना? उसमें लिखा है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। शायद तुम्हारे हाथ उठाने पर, हर हर महादेव कहने पर ही जो रीझ जाएंगे, जय सिया राम बोलने पर ही रीझ जाएंगे, कीर्तन करने पे, ताली बजाने पर, नाचने पर, कुछ भी कहीं पर भी रीझ जाते हैं। ये बोले भंडारी है। हाँ, और जल्दी जी रीझ जाते हैं। इसलिए जब कहें तब जो है एकदम एक्टिव रहा करो, सावधान रहा करो। और सावधान रहोगे तो पूरी कथा तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी सुन लो, उसमें काम बन जाएगा। अरे रस्सी का एक छोड़ तो घड़े से बना होता है, उसमें शीतल मधुर मीठा पानी आ जाता है और वो हमारी गर्मी को दूर कर देता है, हमारी ताप को मिटा देता है। एक छोड़ बना रहता है। बच्चे का एक उंगली अंगूठा जो है माँ बाप पकड़े रहते हैं, तो कितना ही जो है बाजार भरा हो, कितना ही लंबा कुछ भी हो, वो मंजिल आकर के घूम करके मेले का आनंद लेकर के, खाने पीने देखने की वस्तु लेकर के, आनंद लेकर के घर लौट आता है। वो यदि वो उंगली ना हो तो बस एक जो है आप भावना अपने जोड़े रखो। और हमारे संत कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, कुछ भी करो पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप भाव यहाँ रखो। परंतु होता क्या है कि मैं जब से 1 घंटे से बोल रहा हूँ, आपका ध्यान इधर नहीं होता है। माता जी ने कुछ उधर कहा तो आपका तुरंत 10-20 का उधर ध्यान पहुंच गया। बस ये कच्चा ध्यान जो है मिटाओ। कोई भी आए जाए छोड़ो, आप केवल कथा में ध्यान रखो, तो देखो आपकी कैसे व्यथा नहीं मिटती है। गारंटी की बात है, अस्पताल वाला डॉक्टर गारंटी नहीं लेगा, कचहरी वाला वकील गारंटी लेगा, पर फीस उतनी लेगा कि तुम्हारे घर द्वार घुस जाएंगे। और कई लोगों के बिक गए, आपको भी पता होगा, पर गारंटी फिर भी नहीं होगी। पर इस गद्दी की गारंटी होती है, यदि आप पूरे नियम से यदि सुनोगे तो मात्र सुनने में, रसीद कटाओ ना कटाओ वो आपकी व्यवस्था है और जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है आपसे। परंतु इतना आप यदि आप सुन लोगे तो आपको फल पूरा मिलेगा, ये गारंटी देते, इसके लिए बजा सकते हो आप। और 7वें दिन आपको जो है, जिस दिन 11 तारीख को यहाँ संडे को लास्ट कथा होगी, 12 ज्योतिर्लिंगों की अंतिम दिन, उस दिन आप जो है महसूस करेंगे। ये पूरा भरोसा है अपने भगवान पर हमारे लिए, और आप उस भरोसे पर खरे उतरने में बस संयम नियम का ध्यान रखो, अपना एक मर्यादा रखो, बिल्कुल एकाग्र होकर के। कोई कुछ भी करता है, तेरे जाने कछु करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपना भवन हो हारो। बस बगल वाला सो रहा है, आया कि नहीं आया, कुछ भी हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन क्या, इन बातों पर ध्यान दोगे, कथा से चुप जाओगे और कथा पूरी नहीं सुनोगे तो फिर केवल कथा सुनने का घमंड तो रहेगा, अभिमान रहेगा, परंतु फल नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो आइए उस बिंदु की कथा सुनते हैं। जो ब्राह्मण तो था, परंतु ब्राह्मण होने पर कलंक था। ब्राह्मण के एक भी लक्षण नहीं थे, ना तो सुबह शाम संध्या वंदन करता था, और कभी कभी तो स्नान भी नहीं करता था। मुंह धोया, तिलक लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो दिखाने के लिए तो करना पड़ता ना कुछ। उल्टा सीधा खान पान, आपको पहले दिन कहा था कि खान पान को अपने को शुद्ध रखिए। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवास्मृति। यदि आपका आहार शुद्ध नहीं है तो आप कितना ही जो है पूर्ण पूजा पाठ कर लेना, उसका आपको फल पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए हर जगह नहीं खाना है,
सब कुछ नहीं खा लेना है। आजकल जानवरों का खाना भी जो है लोग खा लेते हैं। हाँ, कुत्ते, सियार, गीदड़ इत्यादि जो खाते हैं ना, वही खा लेते हैं। ये नहीं खाना चाहिए, मनुष्य है। अच्छा, जो मांसाहारी जीव है ना, उनके दांत और आंत, ये डॉक्टर भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं, उनके दांत और उनकी आंत अलग प्रकार की होती है। उनकी पाचन शक्ति अलग होती है और मनुष्य की अलग होती है। इसलिए खान पान अपना शुद्ध रखो। और घर परिवार वाले नहीं माने तो उनको धीरे धीरे मनाओ कि जो भी तुम्हें, यदि तुम नहीं मान सकते हो तो बाहर खाओ, घर में कुछ नहीं होगा। घर में हम ठाकुर जी, शिव जी विराजमान है। अब घर में शुद्ध शाकाहारी बनेगा और कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है, सब मानते हैं। और फिर हमारे तुलसीदास जी की गारंटी है, काना अबला कर सके। माताएं जो ठान लें और अच्छे काम को करने में भगवान सहायक बनता है, बहुत सहायता करता है भगवान। आप करके देखो, आत्मबल बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब अच्छी तरह से आपका बोलने का एक शब्द जाएगा, असर पड़ेगा। अब हमारे कोई आप जो है किसी प्रकार से रिश्ता भगवान के साथ में है, वही तो रिश्ता आपसे है ना। परंतु आप देखो ना, कुछ लोग तो 2 सवा 2 बजे ही आ गए होंगे। ये क्या है? ऐसे दयालु भोले बाबा से रिश्ता निभाइए और मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। आप रिश्ता बना के तो देखो। आप कोई कुंभ गए? कुंभ लगता है ना मेला हमारे यहाँ पर, प्रयाग का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ, नासिक उज्जैन का कुंभ। अच्छा, आप लोग कौन कौन गए? जरा हाथ तो ऊपर उठाओ। अच्छा, शाबाश शाबाश, अरे वाह, कई लोग गए। कुंभ मेला में बड़े बड़े शिविर लगते हैं संतों के, जहां पर भंडारे पहले दिन से शुरू होते हैं और लास्ट दिन तक। कोई भी आओ, कोई भी खाओ, हिंदू आओ, कोई भी जाति का, धर्म का आओ, कोई भी खा लो, मना नहीं है। कहां से आता है ये सब? वो भगवान अपने आप जो है व्यवस्था करके उनको, महीनों तक चलता है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, कई महीने तक चलता है और चलती रहता, भंडार खत्म नहीं होता। कहां से आता है? ये सब जो है ईश्वर करने वाला, इस सृष्टि को वही चला रहा है। उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ये भावना जब वहां से लेकर के आप आओगे तो आप अपने आप को बहुत सुखी पाओगे, भरोसा बढ़ जाएगा आपका। जब वहां चल रहा है इतना, हम अपने 4 आदमी हैं फिर भी भरपेट ठीक से अच्छा नहीं खा पा रहे, वहां पर रोज माल पुआग, वहां पर रोज खीर, हलवा, रसगुल्ला, जाने क्या क्या क्षमता है। आप अपनी मुड़िया पूनम पर गिरिराज जी यदि कोई गए हो तो कभी गए? कोई गोवर्धन ये पास में है मथुरा, मुड़िया पूनम पे जाओ, 56 भोग 3600 व्यंजन फ्री में, और एक को नहीं, करोड़ों लोग खाते हैं। और लोग जबरदस्ती खिलाते हैं, मना के खिलाते हैं। और केवल रंगे कपड़े पंडित जी या महात्मा जी को नहीं, आप जाओ, बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, काला जाए, गोरा जाए, कैसा ही बदसूरत, सबको पकड़ पकड़ के, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए और तुलसी या संसार में सबसे प्रिय जाए। वहां पर कोई पंक्ति भेद नहीं है, वहां पर सबको सिय राम में सब जग जानी और करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको भगवत स्वरूप मान करके सेवा करते हैं। तो ब्राह्मण का देह जो है शुद्ध शाकाहार के लिए मिला है। इसको जो है अशुद्ध वस्तु में डाल करके इसको अपवित्र नहीं करना चाहिए। ये अंतिम देह माना गया है गौ का और ब्राह्मण। इसलिए कहा है नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो।
निताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये सुबह पूजा होती ना आपके यहाँ पर, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरवायवे। परंतु बिंदु उल्टा सीधा खाना। शराब में 3 अक्षर हैं। जिनके घर में शराब चलती है वो 3 अक्षरों का अर्थ समझ लो। हो सकता है आज ही आपके संघर्ष से कुछ घरों में शराब बंद हो जाएगी, और जिन घरों में शराब बंद हो जाती है वो घर के लोग तरक्की करना शुरू कर देते हैं। वो घर में अलग रौनक आ जाती है, वो घर अलग से दिखने लगते हैं। सा माने होता है बुद्धि को सड़ाना, और रा माने होता है परिवार को रुलाना, और बा माने होता है हर प्रकार से बर्बाद हो जाना। शराब और पुराणों में तो ये आया है कि 4 जगह कलयुग का वास रहता है। शराब पीने वाले ध्यान से सुने, माइक हमें अभी हमारे थे तो इधर भी लगे थे, कल जा रहे थे तो इधर भी लगे थे, आवाज जा रही थी। और यदि हो सके तो हमारे लिए आप हाथ जोड़ करके हमारी प्रार्थना है कि यही दक्षिणा में दे दो कि आज से शराब पीने वाले शराब छोड़ दो, तो ऐसे पुराण सफल हो जाएगा। क्योंकि इसमें बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। इतिहास उठा करके देख लो, पुराणों में लिखा है द्यूतम पानम स्त्रिया सूनः। द्यूतम माने होता है जुआ। जो जुआ किसी का नहीं हुआ, जो दूत मतलब जुआ खेलते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। आयु समाप्त हो जाती है, आयु ऐसी नष्ट हो जाती है, उनकी रातें ऐसी खराब हो जाती है, टेंशन में बर्बाद, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बीवी बच्चे जो है छोड़ करके अनाथ हो जाते हैं। पानम माने होता है शराब पीना, मदरा पान करना। इसमें कलयुग का वास दिया था परीक्षित जी ने, 4 जगह दी थी, जुआ में, मदरा में और वैश्यालय में। पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन, अवैध संबंध जहां होते हैं वहां कलयुग रहता है, क्लेश लेकर के। छल, कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय, इतने परिवार को लेकर के कलयुग उस जगह पे रहता है। और ये जो चंचुलाव और बिंदुक है ना, ये जो है अवैध संबंध इनके अलग अलग थे। अच्छा, चंचुला के नहीं थे, वो तो मजबूर होकर के बहुत बाद में क्या करें, घर चलाना है, बच्चे पालना है। जब बिंदुक उसके समझाने के बाद भी नहीं माना तो को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। परिस्थितियां, मजबूरियां उसके भी पैर बहक गए। बिंदुक जाता घर की संपत्ति इधर उधर से लेकर के, कुछ भागतन भाड़े सब कुछ घर का बर्बाद करके वैश्या के पास, और वो अपने घर पे ही उसने जो है बुलाना शुरू कर दिया। जब तक वो आता तब तक यहाँ से जो है पर पुरुष गायब। एक दिन बिंदुक आया तो उसने यहाँ पर भी उल्टा पुल्टा होते देखा, बोले हम कहीं कर रहे हैं, हमारे घर कोई कर रहा है, यही होता है।
तुम दूसरे की बहन बेटी पर गलत नजर रखोगे तो तुम्हारे घर में कोई और रखेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो पाना है, और आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। इसलिए ऐसे कर्म करो कि बाद में पछताना ना पड़े। आकर के उसने लड़ाई शुरू कर दी अपनी पत्नी के साथ में, और फिर लड़ाई तो कहां तक बढ़ जाए कोई पता नहीं ना। लड़ाई कब हाथापाई पे आई इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए एक संत ने संकेत किया है कि जब लड़ाई होने लगे ना, तो जो सत्संगी श्रोता माता बहनें होती हैं, भाई बंधु होते हैं, उनको एक मंत्र दे देते हैं कि आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, जो तू से पलटे नहीं रहे एक की। कोई गाली देता है, आप सहन शक्ति बढ़ाओ और उसको मुस्कुरा करके स्माइल दे करके कह दो पसंद नहीं आई। वो नीचे से ऊपर तक उसको आग लग जाएगी और वो बिगर अग्नि के जल जाएगा। और फिर देखो कैसे भड़केगा ज्वालामुखी, और फिर वीडियो बनाओ। स्मार्टफोन एकदम तैयार चार्ज करके रखो, और फिर 2-4 दिन बाद उसी को ही दिखाओ तो वो कान पकड़ करके उठे बैठे। क्यों? क्रोध ज्यादा देर टिकता नहीं है। तुलसीदास जी रामायण में कहते, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, और करह क्रोध जिम धर्म ही दूरी। जब क्रोध आता है तो धर्म बाहर निकल करके तड़फड़ाने लगता है, बाहर से कांपता है। और कई लोग तो क्रोध में कांपने लगते, आप देखेंगे। और जो क्रोध में कांपने लगे, तुम्हें गाली दे रहे हो ना, तो एक ठंडा फ्रिज का गिलास भर करके बोले थोड़ा पानी पी लो, फिर देखो आप उसकी हालत क्या होती है। जीवन में दोबारा कभी आपसे नहीं भिड़ेगा, क्योंकि उसको क्रोध करने वाले को अब स्वयं कोई क्षति होती, स्वयं का नुकसान होता है, दूसरे का कुछ नहीं होता। तो क्रोध में व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है, और क्रोध में व्यक्ति स्वयं कमजोर हो जाता है, और जो कमजोर होता है उसको क्रोध ज्यादा आता है। जिसको क्रोध आया हो समझ लो कि ये कमजोर है, इसलिए उसमें क्या करना है। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास से सार वसम हो जाए। कमजोर का मतलब होता है निर्बल। हमारे शास्त्रों में ने स्त्री पर हाथ उठाने का मनाही है, बच्चों पर हाथ उठाना मना है। लालेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्रम मित्रावदाचरे। 5 वर्ष लो लालिए 10 लो ताड़न दे, 16 वर्ष के पुत्र को मित्र सरस गन ले। 16 वर्ष के पुत्र को मित्र सरस गन ले। 5 वर्ष लो लालिए 10 लो ताड़न दे, 5 वर्ष लो लालिए 10 लो ताड़न दे। 16 वर्ष के पुत्र को मित्र सरस गन ले। 16 वर्ष के पुत्र को मित्र सरस गन ले। परिवार को कैसे चलाना है, कैसे जीना है, ये धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा है, परंतु हमें फुर्सत नहीं होती। और जिनको फुर्सत होती है वो ध्यान से पकड़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि समझ भी तो चाहिए ना। अभी तो आप लोगों की मुंडी खूब हिल रही है, परंतु 2-4-5 दिन बाद जो है इन्हीं श्रोताओं के सामने जब आपका विकराल रूप लड़ते झगड़ते कोई देखेगा
तो फिर कहेगा वो व्यास जी के सामने तो खूब एंजॉय थे, अब जो है कोई असर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सहन करो, लड़ाई झगड़ा बोल बाल बात विवाद इसमें नहीं पड़ता ना। तब तो कथा सुनने का, कथा सुनने के बाद में मनन भी करना होती है, मनन के बाद में फिर आचरण में लाना भी होती है कथा, तब वो हमारे जीवन की व्यथा मिटाती है। बोलो जय सिया राम। परंतु ये बिंदुक ने उसको आचरण में उतारी नहीं, और चंचला को और जो है बिगड़ने का मौका मिल गया, और उसने घर में ही अपना एक जो है धंधा खोल दिया जो नरक ले जाने वाला। पर पुरुष के संग संबंध बनाना नरक जाने का रास्ता है, पर स्त्री के साथ संबंध बनाना ये जो है नरक जाने की गारंटी कार्ड है। और सुंदरकांड पाठ कौन कौन करता है आप लोगों में से? डरते क्यों? फिर हाथ पूरा उठाओ। हाँ? और सुंदरकांड में एक श्लोक है, दोहा, काम क्रोध मद लोभ सब। काम माने यही बहका हुआ काम, अवैध संबंध, नहीं तो कामदेव है। यदि कामदेव नहीं होते ना तो हमारा तुम्हारा जन्म नहीं होता, परंतु वो मर्यादित कामदेव थे। हैं? बढ़िया परिवार वालों ने जो है अच्छा रिश्ता देखा, हमारे नाना जी ने हमारे दादाजी से बात करी, और हमारे माता पिता पाणी ग्रहण में बंध गए संस्कार में, और वो मर्यादित जो है काम था उससे जो है हम आए, और हम यहाँ पर जनता विहार में से पुराण सुनाए। ये मर्यादित काम की जो है प्रगति है, उपलब्धि है। और अवैध काम से जो संतान होती है वो वर्ण संकर जायते, वो अवैध जो संतान होती है वो उल्टे पुल्टे चोर जार और उल्टे पुल्टे काम करके और समाज में विकृति गंदगी फैला है, और वो कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकते, कोई परोपकार का काम नहीं कर सकते, दूसरे के हित का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रक्त ही जो है। अब देखो ऐसा है, अब अवैध संबंध वाले की नजरों को देखो, यदि उसका संबंध हो गया और उससे जो है कोई संतान होगी तो वो डरते डरते जो है जो संबंध जुड़ा है उससे वो संतान क्या वीर होगी? वो भी कायर ही होगी, वो डरपोक ही होगी, क्योंकि उनका जो संबंध हो रहा था वो डरते डरते हो रहा, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई पता ना चल जाए, भागो चलो हो गया। अब संबंध तो हुआ और उससे जो है संतान भी हो जाती है, बलात्कार होते हैं, दुराचार व्यभिचार होते हैं, उससे संतान हो जाती है। बहुत सारे अनाथालय अनाथ आश्रम भरे हुए हैं ऐसे बच्चों से, परंतु उन बच्चों में वो कॉन्फिडेंस, वो बल, वो बुद्धि, वो तेज, वो आत्मबल नहीं होता जो एक सात्विक माता पिता की संतान में बल होता है, बुद्धि होती है, दूसरे का कल्याण करने की शक्ति होती है। ऋषि बनते हैं, वो महात्मा बनते हैं, वीर बनते। जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, और नहीं तो रहियो बांझ तुम काहे गमावत नूर। और सुमित्रा माता इसी बात को रामायण में कहती हैं कि पुत्र पति जुगती जग सोई, श्री राम जय राम जय। पुत्र पति जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तर बाझ भर
मुख सुत ते बढ़ानी। पुत्रपति जुग जग सोई, रघुपति भगत जासु पुत्र होई। केवल संतान उत्पन्न करने से आप समाज में पुत्रवान हो सकते हैं, परंतु यदि वो पुत्र का अर्थ होता है संस्कृत व्याकरण से पुन्नाम नरकात् त्रायते यति पुत्र। जो नरक जाने से अपने पितरों को, माता पिता को बचा ले, उसको कहते हैं पुत्र। और जो केवल संपत्ति का बंटवारा करे उसको कहते हैं बेटा। समझ गए ना? और माता पिता प्रेम से बंटवारा नहीं करें तो लड़ करके करा ले, उसको कहते हैं लड़का। अब आपके यहाँ क्या है हमें कल बता देना। लड़का पैदा किया, बेटा पैदा किया या पुत्र पैदा किया? क्यों? मन में पता चल रहा है ना कि क्या पैदा किया तुमने, और नहीं तो कुछ महीना साल बाद चल जाएगा। देखो अब अपनी छोटी छोटी कथाएं मत करो, मिनी कथा शुरू मत करो। अभी तो केवल आनंद ले होते। मिनी कथा शुरू हो जाएगी तो फिर हमारी कथा में जो है क्या रस नहीं आएगा। इसलिए सुनो और गुनो। एक संत ने इसके आगे की बात कही है, यदि आप अपनी मिनी कथा शुरू कर दोगे तो वो जो संत की मुख्य बात है उससे वंचित रह जाओगे। देखो पर कुछ माताएं तो महाराज ब्रह्मा जी की बात को भी ठुकरा रहे। ब्रह्मा जी से पूछा, बोले भाई सबसे कठिन काम क्या है? बोले कथा में माताएं पूरे समय पर चुप रह जाएं, व्यर्थ की बात ना करें तो ये देवियां हैं, और नहीं तो फिर चंडी देवियां हैं। अब पुत्र और लड़का और बेटा के बारे में तो सोच रहे, पर अपने बारे में भी तो सोचो कुछ, कि आप यहाँ पर कथा पंडाल में बैठे हैं, आपको बात करना है मना, तू मत किसी से बात कर, और जो वादा किया गर्भ में उसको जरा तू याद कर। हमारे यहाँ मदालसा, गार्गी, यशोदा, कौशल्या जैसी माताएं हुई जिन्होंने महाराज ऐसे पुत्र जन्म किए कि उन्होंने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन की। विचार करो, कौशल्या भी तो माँ थी। नंद जसोदा तप कियो मोहन से मन लाए, उन्होंने तपस्या करके संतान पैदा करना। ऐसे खेल खेल में नहीं होगी कोई संतान। बोले हमें तो जी 1 महीना जब चढ़ गया तब पता चला कि हमारे यहाँ जो है संतान होने वाली है ना। हमारे यहाँ पर गर्भाधान संस्कार भी है। प्लान करो, सही मुहूर्त में जो है संतान यदि आप चाहोगे तो जो है आपके यहाँ पर वो संतान होगी जैसा आप चाहोगे वैसी होगी, जो चाहोगे वैसा करेगा। 16 संस्कार हैं, जैसे 16 श्राद्ध होते हैं ना, 16 तिथियां होती ना, चंद्रमा की 16 कला होती है ना, ऐसे 16 संस्कार भी। और गर्भाधान संस्कार से पहले भी संस्कार कुछ होते। अब तो केवल विवाह संस्कार भी ठीक से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो लाखों करोड़ों रुपए तो खर्च हो जाते हैं। पर तो पंडित जी को कहा जाता है थोड़ा जल्दी कर दो, जो मुख्य काम है उसको ही कह देते थोड़ा जल्दी करो।
बाकी खाने में, बजाने में, नाचने में, यहाँ तक कि पीने में भी, हाँ, बड़े गर्व के साथ, उल्टे पुल्टे काम गर्व के साथ में, और जो सही काम है उसको थोड़ा जल्दी निपटा दो महाराज, अब देर हो गई। पहले 5 दिन में विवाह होता था और अब 5 घंटे भी पूरे विवाह में नहीं लगते। 12 बजे बारात आती है और सुबह 4 साढ़े 4 बजे तो चले जाते हैं। उसमें नाचना कूद, फोटोग्राफरी भी महाराज उसी में हो जाती है। और फोटोग्राफर कहता है ऐसे टेढ़े हो जाओ, फिर उल्टे हो जाओ, फिर सीधे हो जाओ, और होते हैं। और कई बार तो पंडित जी को भी जो है उल्टा सीधा कर देते हो, तो इधर से उठो उधर बैठो, ये करो वो करो, पंडित जी को परेशान कर देते। बोलो जय सिया राम। संस्कारी संतान होगी तो वो सेवा करेगा, और नहीं यदि संस्कारी हुई तो संपत्ति तो कमाएगी, परंतु आए दुखम व्यय दुखम दुखम चौपरिरक्षणे, तीनों प्रकार से दुख होता है। पैसा कमाने में भी कष्ट होता है, रक्षा करने में भी कष्ट होता है। पत्नी पति से बचाती है, कभी दाल के डिब्बे में, कभी चीनी के डिब्बे में, कभी उधर तो कभी इधर, तो कभी भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, कभी कोई उठा ले जाए बच्चों तो कोई बात नहीं। पत्नी पति से बचाती है, पति पत्नी से बचाता है, पुत्र से पिता बचाता है, पिता से पुत्र बचाता है, फिर भी संग कोई नहीं ले जाता है। बोलो जय सिया राम। कितनी हालत खराब है। रामायण की एक चौपाई है, उत्तरकांड में लास्ट में चौपाई आएगी, धन सोई धन प्रथम गति जाएगा। वही धन, वही पैसा धन है जो सतपात्र के पास पहुंच जाता है, जो अच्छे व्यक्ति के साथ में लग जाता है, वो पवित्र धन है। और नहीं तो बाकी का अशुद्ध धन जो है अशुद्ध काम में लगता है, उल्टे पुल्टे काम में लगता है। चोर चुरा ले जाए वो अशुद्ध धन, आग लग जाए वो अशुद्ध धन, गिर जाए वो अशुद्ध धन, उल्टे पुल्टे व्यवहार में लगे को पात्र को चला जाए वो अशुद्ध धन। शुद्ध धन, शुद्ध तन, शुद्ध मन अच्छे काम में। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती चुतेनो, जिनका कुल खानदान या जिनके अच्छे संस्कारी विवाह, अच्छे विवाह माता पिता का अच्छे संस्कार द्वारा होता है विधिवत, तो संतान कुलीन और संस्कारी होती है, और वो जो है स्वयं का तो काम करती है, परोपकार भी करती है, कुल को पवित्र कर देती है वो संतान। माता को कृतार्थ कर देती है, माता की कोख को धन्य कर देती है। ये पृथ्वी को भी यशस्वी बना देती है। तुलसीदास जी हुए ना, व्यास जी हुए ना, रामकृष्ण तो मान लो भगवान थे, कोई बात नहीं, परंतु ये जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, इनकी माताओं की कितनी तपस्या होगी, सोचो कितना त्याग होगा, जिन्होंने देवताओं को भी झुकने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो वाल्मीकि की मां कितनी धन्य होगी, हैं? बुरे काम में सदा लीन था, करी रामायण तैयार। और रैदास भगत को देखोगे, मन चंगा तो कठौती। इनकी माँ की क्या तपस्या होगी, इनके माता पिता कितने धन्य होंगे, कितने पवित्र आत्मा होंगे। पर बिंदुक जो था ना, ये ब्राह्मण होने के बाद भी निंदनीय कार्य करता, न समय से नहाना,
रात के 12 बजे और सुबह होने के बीच में खाना, ये दरिद्रता का लक्षण है, ये निकृष्टता का लक्षण है। कई संत महात्मा ब्राह्मण रात के 12 बज जाएं फिर नहीं खाते, चाहे पूरे दिन के भूखे होंगे। पानी पी करके, दूध पी करके, फल खा करके रह जाएं, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अन्न में वैसे भी दोष है। यदि भोग लगा के नहीं खाओ तो अन्न जो है हमारे लिए विचार बदल देता है, वो विचार पैदा हो जाओ। और कई संतों ने कहा है कि जो बिगर भोग लगा हुआ अन्न है वो तो स्वान विष्टा के समान, बिगर प्रभु को अर्पण किए पानी पीना वो स्वान मूत्र के समान है। और किसी का जूठा पानी पीना भी जो है वो भी अच्छा नहीं होता। कोरोना में आपने देखा कितनी सावधानी बरती जाती, कितने बार हाथ धोते थे। ये विज्ञान ने एक बार बता दिया कि तुम्हारा जो धर्म है ना, पंडित जी जब पूजा कराते हैं ना तो पहले छींटे देते, ओम महापवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिया या सुरेत पुंडरी का अक्षर सा बाह्याभ्याम करा शुचि, फिर हाथ धोइए, 3 बार आचमन करिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, फिर हाथ धोइए। अरे भैया अभी तो घर से हाथ धो के आए, कितने बार हाथ धुलाओगे महाराज? बोले नहीं धोना पड़ेगा, ये तो पूजा अशुद्ध हो जाएगी। अब उसमें भी हाथ धोने वाला जो पानी है ना वो पूजा सामग्री पे गिर गया तो तुम्हारी पूजा खंडित। आचमन करते हुए यदि तुम्हारा पानी जो है पूजा सामग्री के गिर गया तो पूजा उस दिन फिर वो गई, सामान सारा लग गया, पैसा खर्च हो गया, देवताओं ने वो पूजा स्वीकार नहीं करी। पूजा सामग्री को कोई पैर से लांघ गया तो वो पूजा खंडित हो गई। अरे सत्यनारायण कथा में आपने देखा प्रसाद छोड़ करके कन्या आ गई थी तो उसका क्या हाल हुआ। प्रसाद की भी अवहेलना यदि कर दी तो भी आपकी पूजा कथा खंडित हो जाती। तुलसीदास जी रामायण में कहते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये इंद्रियां है ना, ये हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उसमें अनेक देवता बैठे हैं और ये जो है तुम्हारे लिए शिव जी से, भगवान नारायण से, राम से, कृष्ण से, देवी से जल्दी मिलने नहीं देते, उनका भजन नहीं करने देते। क्यों? बोले यदि तुम ज्यादा भजन कर लिए, ज्यादा कथा ध्यान से सुन लिए तो तुम देवताओं से भी ऊपर उठ जाओगे। फिर महादेव कहेंगे ये हमारा भक्त है, इसका ध्यान रखना, और फिर वो तुम्हारे नौकर बन करके तुम्हारे सारे काम करेंगे और तुम बैठ करके आराम से भजन करोगे। इसलिए वो तुम्हें भजन में मन, कथा में मन, पूजा में मन, अच्छे काम में मन, दान में, व्रत में और मन नहीं लगने देते, कुछ ना कुछ मन में डाल देते हैं। वो ऐसे विचारे, बोले कहाँ चक्कर में पड़े हो, तो महाराज का तो काम ही है कहने का, आज यहाँ कह रहे हैं कल कहीं और कहेंगे, परसों कहीं और कहेंगे, तुम अपने इसके चक्कर में मत पड़ना, अपना ध्यान रखो। हाँ सुन लो कथा, बैठ जाओ, ये और लोग देख लिए ना तुम्हें कि तुम आए हो कथा में, बस इससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। और कई लोग तो आपस में भी ये बातें कह देते हैं, क्योंकि वही जो है देवता, वही भूत प्रेत आत्माएं जो है भटकते भटकते घुस जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर और वो फिर गंदगी इधर उधर फैला करके आप गए और तिनहु खा नहीं। जैसे 10 किलो दूध में 1 नींबू निचोड़ दो तो क्या फिर वो दूध काम का दूध बन के रहेगा? फिर वो छेना बन जाएगा, पनीर बन जाएगा, परंतु दूध नहीं रहेगा। रहमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो, फिर उसमें से मक्खन नहीं निकलने वाला है जो भगवान को प्रिय है। तो फिर मन फट जाता है, फिर भावना दूषित हो जाती है, फिर वो भाव, वो कर्म नहीं रह जाता है, वो मंजिल जल्दी से मिलती नहीं है। इसलिए कुसंग से बचो, सत्संग करो तो कुसंग से बचो। कोई ऐसी उसी बात हो रही है वहां कान श्रवण मूंद न चलिए पराई, तुरंत वहां से दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी कथा सारी खराब हो जाएगी। प्रेत भूत प्रसाद इत्यादि तो करते ही हैं, देवता भी करते हैं ये विघ्न। यदि आपके भजन में
लगन नहीं है, और जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। आप प्रयास करते रहिए, फिर देखिए कैसे जीवन में आनंद आता है। और यही जो है दिन, यही हफ्ता, यही पक्ष, यही महीना और इसी साल में आपके जीवन में महादेव जी खुशियां बना भर दे तो आप हमसे कहना, बोलो जय सिया राम। अब तो सच्चा दरबार है ये, हम तो अजमाए बैठे। बिंदुक ने इतने कुकर्म करे, इतने कुकर्म करे कि वो जब लौट करके आए तो अनेक रोगों से ग्रसित हो गया, घर सब बर्बाद हो गया, परिवार बिखर गया, आखिरकार बीमारियों में पड़ करके और बिंदुक की मृत्यु हुई। अभी बिंदुक की कथा तो बड़ी लंबी है कई अध्यायों में, परंतु अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कथा पड़ी है और दिन केवल हमारे पास में रह गए हैं। कल आज का तो दिन है, 4 दिन और रह गए। पर आप जो है टाइम से आ जाओ तो हमें ये इनसे वीडियो कॉल करा दिया करो, ठीक है। इनके पास हमारा है, प्रशांत के पास में है, और ये कहाँ गए पंडित जी? अच्छा, प्रशांत और पंडित जी कहीं हैं सेवा में लगे, व्यवस्था में। तो ये तबले वाले भाई आ जाए ना, तो इनसे कहो कि जल्दी करो हमारा, तो देखो राम राम करा दो हमारे, तो हम जल्दी चढ़ पड़ेंगे और थोड़ी और व्यवस्थित ढंग से। अच्छा, आपको आनंद आ रहा है ना? हाथ तो ऊपर उठाओ जिनको आनंद आ रहा है। सबको ही आ रहा है? अरे कोई तो एक आध तो कह दो कि नहीं हमें ये समझ में नहीं आया। बड़े समझदार हो आप तो। फिर तुलसीदास जी ने इसलिए तो श्रोताओं को पहले लिखा, वक्ता को बाद में। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान के खजाना होते हैं। श्रोता वास्तव में चाहे अनपढ़ भी हो, चाहे चश्मा का नंबर बदल गया हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो, यदि ध्यान से यहाँ पर देखता रहे, उस माइक की तरफ देखता रहे, तो उसको कथा अक्षर सा उसके हृदय में जमती जाती है, बैठती जाती है। और फिर जैसे गाय, भैंस, बकरी या ऊंट या कोई भी जानवर रात को कभी देखो तुम, वो घास चर लेगा, फिर इसके लिए खड़े होकर के आंख बंद करके उसको, जैसे आजकल बच्चे चिंगम खाते हैं ना, ऐसे वो जो है उसको मुंह चलाता रहता है। उसको कहते हैं हमारे संस्कृत में जुगाली, जुगाड़ नहीं, जुगाली। उसको कहीं कहीं पर रोथना कहते हैं, कहीं कहीं पर और कुछ काम, आप लोगों के यहाँ भाषाएं अलग बदल जाती हैं, परंतु वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर कथा सुनने के बाद जब आप जाओ, सारे घर के काम निपटाओ और जब आप सैया पर, शयन सैया पर जाओ, तो ये कथा सारी याद करके उसको फिर अपने दिमाग में रील एक बार घुमाओ, और जो उसमें से आपको याद रहे, अच्छी रहे, उसको अपने जीवन में दूसरे दिन से अमल करना शुरू कर दो। तो देखो ये कथा कितना काम करती है। जैसे एक बूंद जल आप किसी पानी की परात में डालो तो वो पूरी परात को ढक लेता, चमक चमक उसमें दिखने लगती है। ऐसे ही ये कथा हमारे जीवन की व्यथा मिटा देती है, परंतु आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। आओ तो भगवान का नाम लेते हुए आओ, स्मरण करते हुए आओ, फालतू की बातें नहीं करो। जाओ तो फालतू की बातों से वंचित रहो, दूर रहो, अपने भगवान का स्मरण और कथा को याद करते जाओ। आपने विभीषण को देखा, लंका से जब आए थे तो राम जी ने पूछा, तो उन्होंने कहा श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भव भीर। आपके जो कथाएं हैं वो हनुमान जी द्वारा सुन करके और हम वहां से चले आए, आप हमसे सुन रहे हो बस। फिर आप अपने पास में भगवान को मान करके, क्योंकि भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान निराकार भी है, साकार भी है। शिव जी जो है निराकार में, लिंग रूप में जो है ना, ये ब्रह्मांड के रूप में है।
शिव जी पर जल चढ़ाना पूरे विश्व को जल चढ़ाने के लिए बराबर हो जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मतलब शिवलिंग से नहीं है। हमें जब तक समझ में नहीं आती तब तक हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और ये शिवलिंग को ये समझते हैं कि ये जो है प्रतीकात्मक एक लिंग रूप में, जैसे कि एक पुरुष का हमारे वहां लिंग और एक स्त्रीलिंग हमारे संस्कृत हिंदी में बताया गया, ऐसे नहीं। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें शिव जी स्वयं भी हैं और पूरा ब्रह्मांड भी, पूरी पृथ्वी भी इसी में है। इसलिए हम उस पर जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने से सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी के दुख मिटते हैं और जो सर्व कल्याण की भावना रखता है उसके दुख पहले ही मिट जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जब बुखार आ गया, बीमारियां लग गई, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बिंदुक मर गया, तो जो चंचुला थी ना, ये थोड़े थोड़े धीरे धीरे ये भी बूढ़ी हो गई। अब बच्चापन के और जवानी का जो शरीर होता है वो अलग होता है और बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है। फिर भगवान की याद आती है। गांव नगर परिवार से जो है कोई तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, तो ये भी तीर्थ यात्रा करने चली गई संग में। तीर्थ यात्रा करने गई तो तीर्थ में पंडित जी शिव पुराण कह रहे थे और शिव महापुराण में व्यभिचारिणी स्त्री को क्या दंड मिलता है कि नरक में गरम लोहे का पुरुष बनाया जाता है, व्यभिचारिणी स्त्री को उससे चिपकाया जाता है। व्यभिचारी पुरुष के लिए गरम जो है लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है और उनकी जो है जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में गरम गरम लोहा पिघाल करके पानी जैसे एकदम लाल, जैसे गरम तेल हो ना, ऐसे ही लोहा को जब खूब पिघला दिया जाए तो वो पानी जैसा बन जाता है और वो पानी जो है परिग उसको कहते हैं, वो उनकी गुप्तेंद्रियों में डाला जाता है। इनसे तुमने सुख लिया ना, अवैध संबंध बना करके, अब तुम उसका परिणाम भोगो। और उन व्यभिचारी स्त्रियों के लिए ये दंड मिलता है। तो वो जो चंचुला थी वो पीछे बैठ करके सुन रही थी और वो द्रवित हो गई और कांप गई, रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो उस समय लोगों ने शांत कर दिया, बोले कोई बात नहीं, पानी पी लो, बाद में आपको हम व्यास जी महाराज से मिलाएंगे और आप डरो मत, आपका जो है निदान हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। अब तुमने रोने लगी ना, तुम अपने आप को पश्चाताप कर रही ना, तुमसे गलती हुई है ना, तो वो फिर और दहाड़ लगा करके रोने लगी। हम तो जाने कितने पुरुषों से मिले, कितने जो है, और वहां पर और जो पुरुष बैठे थे वो भी रोने लगे, हम कितने स्त्रियों से, हमारा क्या होगा, हमें कौन से नरक में डाला। 27 प्रकार के नरक बताए गए। चंचुला तो महाराज बहुत दुखी हुई। जब कथा समाप्त होने लगी तो उस समय पर व्यास जी के पास में उसको ले जाया गया और उनसे जब सुनाया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए हम फिर से जो है शिव पुराण सुनाएंगे। और इसके आगे की कथा हमारे प्रशांत बाबू आ गए, एक भजन जो है सुनाना चाहते हैं। हमारे को हमने बाद में देखा जब जी गायब हो गए तो भजन गाना चाहते हैं, लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है, तो आप भजन सुनिए, इसके बाद में फिर जो है इसके आगे कथा सुनते हैं। राधे, एक बार हमारे व्यास जी के लिए आप सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। और आप सभी माता बहनें भी, ये भैया सीटी को आप घर पे छोड़ के आया करो। और एक बार आप सभी भक्तजन खुद अपने लिए भी ताली बजा लो। हमने आप लोगों से कुछ कल निवेदन किया था कि आप लोग सहयोग करें, तो आज कुछ माता बहनों ने सहयोग किया है।
ये 100 में 1% है वो। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ। उधर एक मिनट।